बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर कैलकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 2 यूनिट को पढ़ लिया था, तीसरी यूनिट को शुरू किया था। तीसरी यूनिट के भी 3 पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी थर्ड यूनिट का 4th पॉइंट, जो हमारा है स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूसिव एजुकेशन। विद्यालय व कक्षा प्रबंधन का क्रियान्वयन समावेशी शिक्षा में, कि एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रबंधनकर्ता के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रबंधनकर्ता के तौर पे आप अपने विद्यालय या अपने कक्षा का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, उस कक्षा और विद्यालय के प्रबंधन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं के समाधान हेतु आप किन किन तथ्यों को व्यवस्थित करेंगे, इन तमाम तथ्यों की जानकारी हम लोग इस पाठ में करेंगे। इसलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैसे एज ए टीचर, एज ए मैनेजमेंट पर्सन आप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में क्लास और स्कूल का मैनेजमेंट निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ा टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें 2 पॉइंट इंडिकेट किए जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा है स्कूल, विद्यालय, और सेकंड हमारा पॉइंट्स है कक्षा, क्लास मैनेजमेंट। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट को, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कक्षा मैनेजमेंट को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्कूल मैनेजमेंट को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कक्षा मैनेजमेंट को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कक्षा मैनेजमेंट को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग स्कूल मैनेजमेंट को, विद्यालय प्रबंधन को। तो हम लोग इसको एक पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन और समावेशी शिक्षा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। इसमें हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद, जब आप इसको समझ लेंगे तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट को, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास मैनेजमेंट को। इसलिए हमने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया है कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है विद्यालय प्रबंधन और समावेशी शिक्षा, कि एज ए स्कूल मैनेजमेंट आप इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे अवेलेबल कराएंगे, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे इसका क्रियान्वयन करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की हैं और आपको मैंने बताया है कि विद्यालय प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय प्रबंधन एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था, अनुशासन, पर्यावरण, वातावरण, उपयोगिता, उद्देशिका, इन तमाम बिंदुओं को लेकर कार्य करना होता है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा वर्क होता है। इस वर्क को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि एज ए टीचर आप इस मैनेजमेंट को जानें, क्योंकि अगर भविष्य में कभी आपको मैनेजमेंट का मौका मिलता है तो आप बड़े ही बखूबी तरीके से अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे विद्यालय प्रबंधन और समावेशी शिक्षा, कि एज ए स्कूल मैनेजमेंट, एज ए विद्यालय प्रबंधक आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था में, आप अपनी विद्यालय व्यवस्था में किस प्रकार समावेशी शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विद्यालय प्रबंधन एक ऐसा संगठन है जिसमें विद्यालय के विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, संस्थात्मक तथा मानव संसाधन व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। परंतु विद्यालय में ये देखा जाता है कि कभी-कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो विद्यालय के कार्यान्वयन में असुविधाएं उत्पन्न करती हैं, और वो छात्रों के द्वारा होती हैं या छात्रों से संबंधित परिवार के द्वारा होती हैं। लेकिन यदि विद्यालय व्यवस्था में हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को भी लागू कर दें, यानी किसी भी प्रकार के बालक को कोई समस्या ना हो, तो वह किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान अर्जन के बाद उस विद्यालय से वो विदा हो जाए। तो इन तमाम तथ्यों के लिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय व्यवस्था को बखूबी व्यवस्थित तरीके से बनाए रखा जाए। इसके लिए आवश्यक होता है कि
उसके स्कूल रेडिनेस या स्कूल ट्रांजेक्शन का आशा यही है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी लोग एक साथ पढ़ के समावेशित हो सकें और सबका नैतिक और सामाजिक विकास हो सके। अब इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था प्रबंधन के तौर पर आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि विद्यालय में सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि विद्यालय में सबसे पहला पॉइंट होता है कि विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना। विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना। विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना। एज ए स्कूल मैनेजमेंट आप यदि चाहते हैं कि विद्यालय में छात्रों की अवस्थाओं, बच्चों की विकृति, बच्चों की विशेषताओं, बच्चों की उपयोगिताओं के हिसाब से कक्षा में, विद्यालय में किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो, तो एज ए मैनेजमेंट आपका दायित्व बनता है कि आप विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था कायम करेंगे। आप ये ध्यान देंगे कि कौन से बच्चा हमारा शारीरिक या मानसिक रूप से अलग है, सामान्य बच्चों से थोड़ा डिफरेंस है। शिक्षकों के द्वारा बात करके, उनके गार्जियन से बात करके, तमाम बिंदुओं के द्वारा अवलोकन करके, प्रेयर ग्राउंड पे आप उन बच्चों से बात करके, डिस्कस करके, तमाम खेलों के माध्यम से, तमाम संगोष्ठियों के माध्यम से इन बच्चों को आप क्लासिफाई करेंगे, आप क्लियरेंस करेंगे कौन सा बच्चा किस टाइप का है, और उसी के हिसाब से समावेशी शिक्षा की व्यवस्था एज ए स्कूल मैनेजमेंट कराने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। मान लीजिए कि कक्षा में आपके कई क्लासेस में बच्चे जो विकलांगिक हैं, जो क्लास में नहीं जा पाते हैं, तो एज ए स्कूल मैनेजमेंट आपका दायित्व बनता है कि कक्षाओं में बच्चे आसानी से पहुंच जाएं। इसके लिए सीढ़ियों के साथ साथ आप रैंप बनवाएंगे, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप ये ध्यान देंगे कि जो क्लासेस हैं, जो कमरे हैं, उसमें पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, लाइट्स की व्यवस्था हो, डेस्क और बेंच अच्छे क्वालिटी के हों, विकलांग बच्चों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्थाएं हों, कक्षा में सटे बरामदे में उनके व्हील चेयर्स, जो विकलांग बच्चे हैं, अस्थिबारी बालक हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स रखने की व्यवस्था, उनके बैसाखी के रखने की व्यवस्था हो। साथ ही साथ कक्षा में डेस्क का आकार ठीक ठाक हो, ऐसा हो कि उस पर 2 से 3 बच्चे बैठ सकें, आगे वाले बच्चों का डेस्क थोड़ा छोटा हो, पीछे वाले बच्चों का डेस्क थोड़ा बड़ा हो। तो इस प्रकार की तमाम समावेशी संसाधनों की व्यवस्था करना एक स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर वो ऐसी व्यवस्था करता है तभी जाके वो विद्यालय में, अपने स्कूल्स में, ध्यान दीजिएगा, वो विद्यालय में, अपने स्कूल में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कायम कर सकता है। इसमें दूसरा बिंदु हम लोग ले चलते हैं, समावेशी पर्यावरण। दूसरा बिंदु हमारा आता है समावेशी, ध्यान दीजिएगा, दूसरा बिंदु हम लेंगे इसका समावेशी वातावरण। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट के तौर पे आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सभी छात्राओं में एक ऐसा कॉपरेशन डेवलप करेंगे, आप शिक्षकों से बात करेंगे, शिक्षकों में कॉपरेशन डेवलप करेंगे। इसका जो प्रभाव होगा शिक्षक पे पड़ेगा, शिक्षक बच्चों से कॉपरेशन करेगा और कक्षा में ये प्रभाव एक से दूसरे बालक पे पड़ेगा। तो क्लास में, कक्षा में एक ऐसा कॉपरेशन का माहौल तैयार होगा कि सभी बच्चे आपस में, चाहे वो शारीरिक मानसिक रूप से क्यों अलग नहीं हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे समान हो, चाहे तीव्र बुद्धि के हो, चाहे विकलांग हो, ये सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राएं आपस में एक समावेशी वातावरण तैयार करेंगे और शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या कक्षा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी क्रम में हम लोग तीसरे पॉइंट्स को देखेंगे, समावेशी पाठ्यक्रम कि एज ए स्कूल मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, एज
एज स्कूल मैनेजमेंट आपका ये जिम्मेदारी बन जाता है कि आप अपने विद्यालय में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, अपने विद्यालय में उपस्थित, तीसरा हमारा जो बिंदु है समावेशी पाठ्यक्रम। एज स्कूल मैनेजमेंट आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आपके विद्यालय में कुछ अलग से या विशेष प्रकार के विकलांग जो छात्र छात्राएं हैं इनको पढ़ाने के लिए अलग से कमरे हों, उसके साथ साथ कुछ अलग से विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी आपके विद्यालय में सुनिश्चित हो, तभी जाके आप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ब्रेल लिपि होता है या तमाम भाषा संबंधी कार्यालय होते हैं या भाषा संबंधी तमाम विद्यालय होते हैं, जिसकी व्यवस्था करना स्कूल मैनेजमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। चौथा होता है समावेशी शिक्षण। ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट हम लेंगे समावेशी, 4 पॉइंट हम लोग लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट हमारा आएगा समावेशी शिक्षण। एज स्कूल मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके विद्यालय में अगर ज्यादा विकलांगिक बच्चे हैं तो उन विकलांगिक बच्चों को ट्रीट करने के लिए, पढ़ाने के लिए या तो आप स्रोत शिक्षकों की व्यवस्था करें या उन्हीं शिक्षकों में से जो अधिक प्रशिक्षित या विकलांगिक बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं, इन शिक्षकों से थोड़ा समय अधिक लेंगे ताकि वो इन विकलांगिक बालकों को भी शिक्षा की व्यवस्था में जोड़ सके। थोड़ा सा समय निकाल के जो मंदबुद्धि बालक हैं या दृष्टिदोष बालक हैं या अस्थिपारी बालक हैं, इन बच्चों के लिए थोड़ा समय निकाल के अपनी उसी मैनेजमेंट टाइम से ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन विकलांगिक बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए थोड़ा समय निकाल के उनके शिक्षण की व्यवस्था अलग तौर पे करें। इसमें पांचवा बिंदु जो लेंगे वो होता है हमारा स्रोत कक्ष। ध्यान दीजिएगा, स्रोत कक्ष, स्रोत कक्ष, परामर्श कक्ष, स्रोत कक्ष, परामर्श कक्ष व विशेष कक्ष की व्यवस्था। एज स्कूल मैनेजमेंट यदि आपके विद्यालय में विकलांग बच्चों की संख्या अधिक है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रशिक्षा देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से स्रोत शिक्षक अगर नहीं ले पाते हैं तो कम से कम एक स्रोत कक्ष हो, जिस कक्षा में जाके वह बालक बिना किसी हेजिटेशन से बैठ सके। जैसे ब्रेल लिपि का कोई छात्र है, पूर्ण अंधी छात्र है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो वह छात्र वह छात्रा इस स्रोत कक्षा में जाके ब्रेल लिपि के द्वारा बताए गए साधनों को, बताए गए यंत्रों की सहायता से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। साथ ही साथ कोई ऐसे भी बालक हैं जिनका पारिवारिक या सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है, वे बालक बालिकाएं किसी कारणवश कक्षा में समाहित नहीं हो पाते हैं, पारिवारिक आर्थिक समस्या से ग्रसित होते हैं, तो इन समस्याओं के समाधान हेतु इन बच्चों के लिए अलग से एक कक्ष हो जिसमें एक टीचर से बैठ के बच्चा बेहिचक बिना किसी हेजिटेशन से अपनी बात कक्षा शिक्षक से कर सके या अपने शिक्षक से कर सके और एक शिक्षक उस बच्चे की बात सुन सके, उसकी आंतरिक और बाह्य समस्या का समाधान कर सके। साथ ही विशेष कक्षा से तात्पर्य था कि इन विकलांगिक बालक बालिकाओं के लिए अलग से कुछ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए जहां पे वो बिना किसी डर और भय से उस कक्षा में बैठ के अपना अध्ययन अध्यापन कर सकें। अगला होता है, इसमें हम पॉइंट्स लेंगे शासकीय योजनाओं से समय पर छात्रों को लाभ। छठा हमारा पॉइंट्स आता है कि समय समय पे शासकीय योजनाओं का समय से लाभ। एज स्कूल मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के द्वारा समय समय पे विकलांगिक लोगों के लिए जो आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता या जो यांत्रिक सहायता प्रदान की जाती है, तो एज ए स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन के तौर पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप समय समय पे जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड अवेलेबल कराए जाते हैं, सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं, उन तमाम सुविधाओं का लाभ
एज ए स्कूल मैनेजमेंट आप उन बच्चों को दिला सकें, क्योंकि आप उन बच्चों को अगर फंड दिला सकते हैं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, वो फंड दिला सकते हैं, तो इन बच्चों का आर्थिक और सामाजिक विकास धीरे धीरे सुनिश्चित होना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में हम अगला पॉइंट लेंगे समय प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, समय प्रबंधन 7वां पॉइंट आएगा समय प्रबंधन। एज स्कूल मैनेजमेंट आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण बनाए रखने के लिए अपने विद्यालय का एक टाइम मैनेजमेंट क्लियर कर ले। उसी समय के हिसाब से आप अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था में शामिल करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कक्षाएं हैं, जितने भी विषय हैं, इन सभी तथ्यों के निर्धारित समय सीमांकन के द्वारा पूर्ति होनी चाहिए, तभी जाके एक स्कूल मैनेजमेंट की अपनी जिम्मेदारी पूरी होगी। अगला इसमें हम लेंगे शारीरिक गतिविधियां। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट आता है शारीरिक गतिविधियां। शारीरिक गतिविधियों से हमारा तात्पर्य होता है कि एज स्कूल मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन छात्र छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था को बनाते हुए इनके शारीरिक और मानसिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ तमाम को कैरिकुलम एक्टिविटी, पाठ सहगामी क्रियाएं भी आयोजित करानी चाहिए। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि मैनेजमेंट खुद निर्धारित करता है कि विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम कब कब होने चाहिए। इन कार्यक्रमों की सहायता से भी हम विकलांग बालकों को समान बालकों के साथ कॉपरेशन करके जोड़ के उनको एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं। और सारे इस प्रकार का कार्य हम करेंगे तो हमारा समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूर्ण होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इसका सेकेंड पार्ट जो है कक्षा प्रबंधन, इसको हम लोग पढ़ेंगे।